अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और किराम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरीज सुकून की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शानज़े जो है अपनी माँ की बातों से समझ जाती है कि जो हमदान है वो उससे शादी नहीं करना चाहता। इसलिए जब हमदान से वो फ़ोन पर बात करेगी तो वो डायरेक्ट ही यही पूछेगी कि आखिर इसके इनकार की वजह क्या है। हमदान उसे कोई सही वजह नहीं बता पाएगा, इसलिए वो इससे अपना हर ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ जैसे ही ऐना को ये मालूम होगा हमदान और शांजे की बात बचपन से ही तय हो चुकी थी और अब इनकी शादी की बातें चल रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। भले ही हमदान ने इससे मजबूरी में शादी की थी लेकिन वो इसका शौहर तो फिर भी है ना, इसलिए ऐना खुद भी बहुत परेशान होगी। माँ बाप का तो आसरा उसे है ही नहीं। अब हमदान की भी अगर शादी हो जाती है तो इसके पास तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। उस्मान जिस तरह अपनी चालें चलकर आयमा को इसके वालिदैन की नज़रों में गिरा कर अपने घर वापस जा चुका है, इसके बाद आयमा की ज़िंदगी और ज़्यादा चीरन होने वाली है। आयमा को ऐना के किए गए की सज़ा मिलने वाली थी, मगर साथ में उसकी माँ ये भी अच्छे से जानती है कि उस्मान कैसा शख्स है। फिर भी वो अपनी बेटी की बात पर यकीन करेंगी। शांजे के वालिदैन यहाँ पर फैसला करेंगे कि जल्द अज जल्द शांजे की शादी कर दी जाए। हमदान के इनकार को इसकी खाला किसी भी सूरत खातिर में लाने वाली नहीं है। उसे अपने बेटे के आंसू ज्यादा अजीज हैं। दूसरी तरफ हमदान खुद भी परेशान होगा कि अगर खाला ने इस पर जोर दिया तो वो इससे शादी से इनकार कैसे कर पाएगा, इन्हें कैसे बता पाएगा कि वो शादी कर चुका है और अब वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता। वो शांजे को दुख नहीं देना चाहता। अपनी खाला से वो खुलकर बात कर ही नहीं पाया था। शांजे की वजह उसे और ज़्यादा दुख हो रहा है। दूसरी तरफ उस्मान की वालदा उस्मान से यही कहेंगी कि वो भले ही नहीं चाहते कि आयमा को लेने जाए लेकिन वो आयमा को ज़रूर लेने जाएंगी। आयमा का कोई कसूर नहीं है, उसे वालदैन के घर छोड़ना इसके साथ ज्यादती होगी। उस्मान अपनी माँ को रोकने की कोशिश करेगा लेकिन वो इससे रुकने वाली नहीं है। अपने भाई के घर जाकर वो आयमा से कहेगी कि वो अपना सम्मान बांधे और इसके साथ चलने की तैयारी करे। आयमा इसके साथ तो जाएगी मगर वो ये भी जानती है कि उस्मान का घटियापन कहीं ना कहीं एक दफा फिर इसको जलील करने के लिए मौजूद होगा और इसका ये वहम गलत भी नहीं होगा जब उस्मान न सिर्फ इसके पढ़ने पर पाबंदी लगाएगा बल्कि इसकी सारी किताबों को भी जला देगा ताकि आयमा जो फारिग वक्त में अपनी स्टडी की तवज्जो देती थी वो ये भी ना कर सके। आयमा की फूफो उसे संभालेंगी। इन्हें अपने बेटे की इस ज्यादती का बहुत ज्यादा एहसास है मगर वो उस्मान को किसी भी सूरत रोक नहीं पा रही। उस्मान आयमा की किताबें जलाने के बाद ये समझता है कि वो आयमा की अकड़ निकाल देगा मगर ये इसकी खुशफहमी है। आयमा अब फैसला कर लेगी, जो चाहे कुछ कर ले वो डॉक्टर बनकर रहेगी। वो अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगी और इसके लिए वो उस्मान के सामने भी तन कर खड़ी हो जाएगी और उस्मान को वार्न करेगी कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो अपना ख्वाब तो जरूर ही पूरा करके रहेगी। उस्मान की शादी ऐना से नहीं हो सकी और इस बात का बदला लेने के लिए इसने आयमा से शादी कर तो ली मगर वो उसे दिली तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और आयमा को किसी भी सूरत आगे बढ़ता हुआ तो वो देख ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वो अपनी मुम्मानी को भी जलील करना चाहता है जो कि इसकी असलियत जान चुकी थी, इसलिए वो चाहता है कि इसकी बेटियों को इनके सामने इतना बुरा साबित करे कि इसके मामू अपनी ही बीवी पर इल्जाम लगाएं कि इसकी तरबियत दुरुस्त नहीं थी। लेकिन उस्मान की माँ जानती है कि उस्मान किस करैक्टर का है, इसलिए वो कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।